हेलो माय फ्रेंड। तो मैं अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के पहले, प्रेपोजिशन के जो बाद में किसी भी सेंटेंस में जब प्रेपोजिशन का यूज होता है तो प्रेपोजिशन के बाद में आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का, ओके, किसका? ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, तभी आपका क्या होगा, राइट सेंटेंस रहेगा। यहाँ पे जो लिखा गया है, मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी, तो यहाँ पे जो लाफ्ड है ना, लाफ का सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल जो है पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, ओके, सिंपल पास्ट है। मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी, यहाँ पे जी यू है, ऑब्जेक्ट केस का पर्सनल प्रोनाउन का यूज हुआ, यू एंड मी हुआ है, इसलिए क्या है, ये राइट सेंटेंस है। क्या है? ये राइट सेंटेंस है। जबकि सोहन लाफ्ड एट यू एंड मी, ये भी क्या है, आपका राइट सेंटेंस है। सोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, ये भी आपका राइट सेंटेंस है। सोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, अब आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव वर्ड में आई है, तो इसलिए ये क्या है, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मी होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, यहाँ पे आपका जो है डिवाइड मतलब बांटना वर्ब है, दीज मैंगोज है, बिटवीन दो लोगों के बीच में, जब दो आएगा तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, हर एंड मी, जबकि इसका जो है सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस और आई का मी होता है, तो ये क्या है, राइट सेंटेंस है। और डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन सी एंड आई, आपका ये क्या है, ये आपको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस के, किसके? नॉमिनेटिव, सॉरी यहाँ पे एन ए रहेगा, नॉमिनेटिव केस की प्रोनाउन का यूज हुआ है, ओके, नॉमिनेटिव केस की पर्सनल प्रोनाउन का यूज, इसलिए क्या है, सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ये क्या है, ये राइट है, ओके, इतना क्लियर हुआ। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑल टाइम ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे